हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का एट्थ वंडर भी कहते हैं। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, यानी कि इसमें हम सीखने वाले हैं कि पैसे से पैसे कमाने का तरीका कौन सा है। यानी कि आपके पास जो पैसा है, मनी है, उसी मनी से मनी को काम पे लगाना ताकि वो और मनी कमा सके। यानी कि आपके पास जो पैसा था उसी पैसे से को काम पे लगा के और अधिक पैसा कमाना। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, 3 करोड़ रुपए कमाना आसान है या मुश्किल है? सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसे बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको वही तरीके समझाने वाला हूँ। सही समय, यानी कि आपको सही समय पे इन्वेस्टमेंट करना है। मेनली अगर आपकी एज 18 टू 35 है तो आपको जल्द ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय का बहुत बड़ा रोल होता रहता है। जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्टिव रहती है, यानी कि वो उतनी ही तेज़ी से आपके पैसे को बढ़ाती है। यानी कि जहाँ पे भी कंपाउंडिंग का मतलब आता है उसे सिर्फ टाइम से रिलेट करना, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम उतना ही ज़्यादा पैसा इंक्रीज होगा। अगर आपकी एज 18 टू 35 है तो जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि 18 की एज के पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं लगभग। पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर और वोटर आईडी कार्ड हो, हर तरह के डॉक्यूमेंट किसी भी स्टूडेंट के तैयार हो जाते हैं। और 18 तक उसे समझ भी हो जाती है कि थोड़ा बहुत उसे फ्यूचर में कुछ करना है। तो 18 टू 20 सबसे बेस्ट एज है। पर लेकिन अगर आप 35 तक भी है, इससे ज़्यादा उम्र वाले भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, भले ही आपकी 60 हो, 70 हो, आप कभी भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस एज में मैं इसलिए कहा क्योंकि आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही आपको कम पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा लंबे टाइम में, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप सही समय तो समझ गए कि 18 टू 35 होना चाहिए। दूसरी, सही जगह, यानी कि इन्वेस्टमेंट कई तरह के होते हैं। जैसे आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, या फिर आप गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी जगह हैं, इसलिए हमें सही जगह का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ का हमें पता कैसे चलेगा कि सही जगह कौन सी है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सके? उसका पता लगाने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न मिले। वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता रहता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर देता है और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो आज मैं जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो है शेयर मार्केट। यहाँ पे आराम से आप 15 टू 35% तक रिटर्न ले सकते हैं इसके बीच में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न कमा सकते हैं, यानी कि मिनिमम 15% और मैक्सिमम 35% या उससे भी ज़्यादा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आज हम शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे कंपाउंडिंग किस तरीके से इफेक्टिव रहती है वो भी समझेंगे। दूसरा है धैर्य। धैर्य का मतलब यानी कि पेशेंस, अगर इंग्लिश में समझे तो इसका मतलब सिर्फ टाइम से है। यानी कि आप जितने समय तक खुद को कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही आपका पैसा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको कितना भी टाइम हो सकता है, 5 टू 60 ईयर, कितना भी टाइम हो सकता है। अगर आपकी एज 20 है और आपने सोचा कि मुझे 60 के अंदर रिटायरमेंट लेना है, 60 के बाद, तो आपने 40 साल तक इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपकी एज 25 है और आपने 60 के पास रिटायरमेंट लेना सोचा तो 35 साल, तो आपका पैसा, यानी कि इस इंसान का पैसा ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यानी कि कंपाउंडिंग में सिर्फ मेन होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ टाइम, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम उतना ही ज़्यादा पैसा इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि सही समय, सही जगह और धैर्य, यानी कि टाइम। ठीक है, इस वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, इसे लाइक जरूर कर देना अगर आप यहाँ तक आगे होंगे। आगे हम इसे और समझते हैं कंपाउंडिंग किस तरीके से फायदेमंद होती है। तो अब समझते हैं हम कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। ये बहुत समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। 2 दोस्त हैं, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको 2 दोस्त हैं।
दोनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं, दोनों ने 1-1 लाख रुपए, और इन्होंने इन्हें इन्वेस्टमेंट करना सोचा, तो दोनों को ही 10% मिल रहा है। यानी कि ए जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, जिस भी तरीके से, चाहे वो सेविंग अकाउंट में कर रहा हो या जिस जहाँ पे भी कर रहा हो, उसे 10% रिटर्न मिल रहा है पर एनम, यानी कि 1 साल में उसे 10% मिल रहा है। बी ने भी जहाँ पे इन्वेस्ट किया उसे भी 10% मिल रहा है, लेकिन ए जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है उसे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि इन 1 लाख रुपए पे उसे 10% जो मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट है, और बी को 1 लाख रुपए पे जो 10% मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तेजी से पैसा कैसे बढ़ाता है। इस एग्जांपल से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो पहले साल होगा, पहले साल इस पे 10% मिला, यानी कि 10,000 रुपए मिले, ठीक है, ये 10,000 रुपए मिले, ए को भी और बी को भी 10,000 मिले। तो पहले साल तो सब कुछ सेम रहा, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, क्योंकि उनके बढ़ के 1,10,000 हो गए, इसके भी 1,10,000 हो गए। यानी कि अब खेल शुरू होता है, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल शुरू होता है दूसरे साल से। दूसरे साल इसे 10,000 ही मिलेंगे, क्योंकि जो इसे इंटरेस्ट मिल रहा है ये 10%, ये 1 लाख पे मिल रहा है। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता, यानी कि जो इसे इंटरेस्ट मिला था वो इसमें ऐड हो गया। अब जो इसे 10% इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं मिलने का, वो इस पे मिलेगा 1,10,000 पे। यानी कि इसके तो जुड़ के हुए, यानी कि दूसरे साल भी इसे 10,000 रुपये मिले, तो ये तो हो गए 1,20,000, लेकिन इसे मिले मतलब 11,000 रुपये, तो इसके टोटल हो गए 21,000 रुपये। यानी कि 10 यहाँ पे मिले और 11 यहाँ पे मिले, यानी कि इसे इस पे इंटरेस्ट मिला 1,10,000 पे। हम तीसरे साल से समझते हैं, इसे तीसरे साल फिर से 10,000 रुपये मिले, क्योंकि इसे इंटरेस्ट कहीं पे मिल रहा है 1 लाख पे 10%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इसे 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसे मिलेगा अगले साल 1,21,000 पे। यानी कि इसके बढ़ के हो गए 1,33,100 रुपये, यानी कि इसे 10% इस 21,000 पे मिल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये 3,100 रुपये ज़्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर हम नेक्स्ट ईयर चलते हैं। नेक्स्ट ईयर इसे फिर से 10,000 रुपये मिले, इसे 10,000 कहीं पे मिल रहे हैं 1 लाख पे, यानी कि जो 10% है ये 1 लाख पे ही सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन इसे जो 10% मिलेगा वो 1 लाख पे ना मिलके 1,33,010 रुपये पे मिलेगा। तो ये हो गए 1,40,410 रुपये, यानी कि इसके तो हुए 1,40,000 रुपये, इसे 6,410 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। तो ठीक इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में पैसा आपका तेजी के साथ बढ़ता है और टाइम के साथ बढ़ता है, यानी कि जितने टाइम तक आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, जितने टाइम तक आप अपने आप पे कंट्रोल रख पाएंगे, उतनी ही तेजी से आपका पैसा बढ़ जाएगा। मैं आगे भी इसे डिटेल में और भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आगे हम डिस्कस करते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा, आपने कुल 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल के लिए और आपको मिल रहा है 15%। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ अभी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, ठीक है, जहाँ पे हमारा पैसा तेजी से बढ़ता है। इनकी आपके पास आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, आप अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं 3,000 रुपये पर मंथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप कितना भी कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं, मिनिमम 500 होता है, 500 कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप 10,000 भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कुल 3,000 रुपये का, यानी कि आपने 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किए 10 साल के लिए, और जो स्कीम आपको दे रही है 15% का रिटर्न, या जो स्टॉक आपको लगभग 15% का रिटर्न दे रहा है, तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा 3,60,000 रुपये, यानी कि 10 साल के अंदर। क्योंकि 10 साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और पर मंथ आपने 3,000 करे, ठीक है, और फिर 10 साल तक करें,
तो ये टोटल हो जाता है 3,60,000 रुपये, यानी कि इतने रुपए आपने जमा करे। दूसरा यहाँ पे बेनिफिट क्या है, एक साथ आप अगर इतनी बड़ी अमाउंट जमा करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन पर मंथ एक छोटी अमाउंट इकट्ठी करना और उसे इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इसमें टोटल आपको रिटर्न कितना मिलेगा, इसमें टोटल आपको रिटर्न मिलेगा 10 साल के अंदर 4,30,332 रुपये। आप किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर ऑन करके इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगी इन दोनों को ऐड करके, तो वो हो जाएगी 7,90,322 रुपये। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, यानी कि आपका पैसा 10 साल के अंदर लगभग दुगने से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये और भी तेजी से बढ़ सकता है अगर आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे तो आपको 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आपको ये 15% से ज़्यादा का मिल रहा है, आपको 20% का मिल रहा है या फिर 25% का मिल रहा है, यानी कि ये वेरी कर सकता है, तो आपकी अमाउंट और भी तेज़ी से बढ़ जाएगी 10 साल के अंदर ही। ठीक है, अभी मैं आपको आगे और एग्जाम्पल बताता हूँ। यानी कि पहले तो हमने क्या देखा था, पहले तो हमने 10 साल के लिए करा था, अब हम 20 साल के लिए करते हैं, यानी कि हमने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया और हमने टाइम बढ़ा लिया। मैंने क्या कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी कि आप जितने लंबे टाइम तक इसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही तेज़ी से आपका पैसा बढ़ेगा। अब देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। इसमें जो टोटल डिपॉजिट हुआ हमारा वो 7,20,000 रुपये हुए। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने आपको अभी पीछे करके दिखाई है। ये टोटल आपका डिपॉजिट होगा पर मंथ के हिसाब से। जो आपको टोटल रिटर्न मिलेंगे वो मिलेंगे 32,67,616 रुपये। अब देखो कितनी तेजी से बढ़ गया है ये, यानी कि 10 साल के अंदर ही ये 4 गुने से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, 7 चौक 28, तो लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा हो गया। तो टोटल आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी 39,87,616 रुपीज़। तो देखो ये कितनी तेज़ी से बढ़ गया, 7 चौक 28, 7 पंजी 35, तो लगभग 4 से 5 गुना आपका ये हो गया। कितनी तेजी से बढ़ा। ये सिर्फ मैं 15% की बात करूँ, 15% बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर सोचो ये आपको 25% मिल रहा है या फिर 30% मिल रहा है, तो देखो ये अमाउंट कितनी तेजी से बढ़ेगा और कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि जो वॉरेन बफे हैं उन्हें भी 21 to 25% के बीच में मिलता है, यानी कि पर ईयर, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमी फिक्स है, यानी कि लगभग उनकी ग्रोथ रेट मतलब ज़्यादा नहीं होती। वहाँ का मार्केट मतलब एक ही रेंज में चल रहा है लगभग, लेकिन यहाँ का वेरी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप अच्छे रिटर्न भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो मैं कुल सिर्फ बहुत ही मामूली रिटर्न जो कि 15% है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, और उसी ने आपका अमाउंट कितनी तेज़ी से बढ़ा दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप पहले मैंने आपको क्या बताया 10 साल के लिए, फिर मैंने आपको बताया 20 साल के लिए। सोचो अगर आपने 35 साल तक अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, यानी कि अभी आपकी उम्र है 25 साल और आपने सोचा मुझे 60 में रिटायरमेंट लेना है, यानी कि आपने अपना 35 साल का टारगेट रखा। ठीक है, और आपको रिटर्न मिल रहा है कुल 15% और आप पर मंथ कर रहे थे 3,000, तो टोटल आपका डिपॉजिट कितना हुआ, कुल 12,60,000 रुपये। लेकिन जो आपको 15% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा 35 साल में वो हो जाएगा 3,30,39,548 रुपीज़। तो देखो ये कितने गुना बढ़ गया, अब आप अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 3,42,99,548 रुपीज़। आप किसी भी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, पर लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये जो आप फिक्स कर रहे हैं 3,000 ये आपको पर मंथ डालना है, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे मार्केट अप हो या फिर डाउन हो, आपको कंटिन्यूटी में ये इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको रिटर्न भी आपका 15% होना चाहिए, और अगर 15% से ज़्यादा है तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये आपको कंटिन्यूटी में करना है, ठीक है, तभी आप इसे अचीव कर सकते हैं, और 35 ईयर्स तक करना है, तभी आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, नहीं तो आप अचीव नहीं कर सकते। दूसरा, अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो यहाँ पे है ये कि करोड़ रुपए कमाना इतना आसान है कि नहीं, ये चीज़ आसान है,
सही समय बता दिया मैंने आपको कि सही समय कौन सा है। अगर आपकी एज 18 टू 35 ईयर है तो आप शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। दूसरा, सही जगह, बहुत सारी जगह बताई मैंने आपको। सेविंग अकाउंट में तो गलती से भी नहीं रखना है। नहीं, मुझे फिक्स डिपॉजिट अच्छा लगता है, एफडी जिसे कहते हो आप, उसमें भी कम इंटरेस्ट मिलता है। आप म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, नहीं तो आप शेयर मार्केट में रख सकते हैं। प्रीफर करूंगा मैं आप शेयर मार्केट में रखो, भले ही आपको नॉलेज हो या ना हो। वे तरीके मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। दूसरा, आप धैर्य का मतलब टाइम से है कि आप कितने टाइम तक अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं और अच्छा खासा रिटर्न ले पाते हैं। दूसरा, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे अपस्टॉक का लिंक दिया गया है, आप एक ही दिन के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे ऑफर दे रहा है, यानी कि आपको 12x तक लेवरेज मिल जाता है। और अगर आप और भी ऑफर इसके सिलेक्ट करते हैं, इसमें आपको 3 ऑफर मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 15% तक मार्जिन मिल जाता है इंट्राडे के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप जल्दी से अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, जल्दी से अपना ओपन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक नहीं करते, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, हम थोड़े से मोटिवेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फिलहाल आप जल्दी से अपना अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।